नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दरभंगा में एक सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बेहड़ी थाना से जुड़े 29 मामलों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है और पुलिसकर्मियों को बिना पर्याप्त प्रक्रिया के क्लीन चिट दे दिया गया है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि मामले में जांच की प्रक्रिया चल रही है और एसआईटी जांच का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह न्याय की लड़ाई है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। क्या 6 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठ रहा यह दिखाता है कि शिकायतों के समाधान की व्यवस्था कमजोर पड़ी हुई है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक आमरण अनशन जैसा कठोर कदम उठाता है तो यह संकेत माना जा सकता है कि वह अपनी शिकायतों के समाधान को लेकर संतुष्ट नहीं है। और यदि नागरिक को लगता है कि उसकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह विभिन्न संवैधानिक और कानूनी माध्यमों का सहारा ले सकता है। दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। यदि जांच प्रक्रिया जारी है या किसी स्तर पर कार्रवाई हो रही है तो उसका पूरा विवरण भी सार्वजनिक होना चाहिए ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति न रहे। ऐसे मामलों में पारदर्शिता, समयबद्ध संवाद और स्पष्ट जानकारी देना प्रशासन के लिए उतना ही जरूरी होता है जिससे जनता का विश्वास बना रहे और विवाद लंबा न खींचे। और यहाँ तो कहीं न कहीं यही हो रहा है। जो स्पष्ट संवाद है वो कहीं हो नहीं पा रहा है और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। और धरने पर बैठे समाज सेवी को ये लगता है कि पुलिस इसमें आनाकानी कर रही है। तो कहीं न कहीं जब वो संतुष्ट नहीं है तो न्याय की गुहार को लेकर के वो लगातार अनशन पर बैठे हैं। और 6 दिन अनशन के हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। अब इसको लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है और मीडिया में भी ये खबरें जो हैं प्रमुखता से चल रही हैं। सर, तो ऐसे में बेहड़ी थाना की जांच प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? देखिए, यदि किसी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं तो उन आरोपों की निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित समीक्षा होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा ही माना जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन शिकायतकर्ता का जो आरोप है कि कई मामलों में संबंधित पक्षों और गवाहों का बयान दर्ज किए बिना जांच पूरी कर दी गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे स्थिति में यदि प्रशासन को लगता है कि निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो स्वतंत्र जांच या उच्च स्तरीय समीक्षा जनता का विश्वास मजबूत करने में मदद कर सकती है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि जांच कानून के दायरे में बिना किसी पूर्वाग्रह और सभी पक्षों को सुनने के बाद पूरी की जाए। इससे स्पष्टता बनी रहती है, इसमें जांच की विश्वसनीयता भी बनी रहती है और न्यायिक प्रक्रिया का लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। तो प्रशासन को चाहिए कि जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, उनको दूर करें, बात करें और बात करके ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अब प्रशासन अपनी स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करेगा तो पीड़ित को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें परेशानी हो रही है और उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे हित की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में उसके अंदर असंतोष बढ़ेगा और जब असंतोष बढ़ेगा तो न्याय की मांग के लिए वो कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है। अब यहाँ भी देखिए कि न्याय की मांग के लिए आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार किया गया है। पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर ये बैठे हैं। अब इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। अब जब चर्चा हो रही है तो सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं कि भाई स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। सर, तो ऐसे में अब क्या भ्रष्टाचार और पुलिस संरक्षण जैसे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है? अब जान लीजिए, यदि किसी सरकारी संस्था या अधिकारी पर भ्रष्टाचार या संरक्षण जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच बेहद ही जरूरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। हालांकि केवल आरोप लग जाने भर से किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी नहीं माना जा सकता है, जांच सिद्ध भी होना चाहिए। कानून का मूल सिद्धांत यही कहता है कि आरोप की जांच साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर की जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि दोषियों को बख्शने का मतलब है कि उनके मनोबल को बढ़ावा देना है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सही है। वहीं यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो इनमें संबंधित अधिकारियों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। तो सवाल यह है कि
स्पष्टता होनी चाहिए संवाद में भी। यदि निष्पक्ष जांच न केवल शिकायतकर्ता बल्कि आरोपित पक्ष दोनों के हित में होती है तो यही न्याय और कानून के शासन की मूल भावना भी मानी जाती है। तो आप आंकड़ों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच करें, और जब सही तरीके से जांच करेंगे तो स्वयं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ तो प्रशासन को अपनी स्थिति स्पष्ट करना है, क्योंकि अगर कोई शख्स 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है और वो जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, मुझे ऐसी आशंका है कि इसमें न्याय नहीं मिलने वाला है या पुलिसकर्मियों की तरफ से कोई गलती की जा रही है, तो यहाँ तो प्रशासन को आगे आकर के वार्ता करनी चाहिए, उसे मनाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि भाई देखिए स्पष्ट स्थिति क्या है। हालांकि प्रशासन अपने तरीके से दावे जरूर कर रहा है, लेकिन दावों से पीड़ित तो संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि वो लगातार अनशन पर अभी भी कायम है। सर, तो ऐसे में मतलब क्या प्रशासन को अनशनकारियों को केवल बातचीत नहीं बल्कि लिखित और समयबद्ध आश्वासन भी देना चाहिए? देखिए, संवेदनशील मामलों में केवल मौखिक आश्वासन कई बार पर्याप्त नहीं माना जाता है, विशेषकर तब जब मामला लंबे समय से विवाद का विषय बना हो। यदि प्रशासन किसी जांच या कार्रवाई का निर्णय लेता है तो उसका लिखित रिकॉर्ड और स्पष्ट समय सीमा लोगों में भरोसा पैदा करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरीके से होता है ना कि आप गारंटी लेते हैं, तो जब आप गारंटी की बात करते हैं या गारंटी लेते हैं तो लोगों में एक भरोसा जगता है, और लिखित जब रिकॉर्ड रहता है तो लोगों को ये भरोसा लगता है कि भाई इससे प्रशासन मुकरेगा नहीं, प्रशासन ने लिख के दिया है कि मैं इतने दिनों में या फिर इसमें जो भी है स्पष्ट और क्लियर कट इसमें जांच करूंगा। तो समय सीमा भी क्लियर होनी चाहिए, इसमें भ्रम की स्थिति कम रह जाती है और दोनों पक्षों के बीच संवाद अधिक प्रभावी भी बनता है, एक दूसरे पर भरोसा कायम होता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि कोई भी लिखित आश्वासन कानून और उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप हो। ये नहीं कि कुछ भी लिख करके दे दिए और फिर बाद में मुकर गए, तो फिर घूम फिर करके वही स्थिति आ जाएगी जो स्थिति पहले है। क्योंकि जब संतोष नहीं होगा और जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो फिर हालात वैसे ही रहेंगे। ये सिर्फ हो जाता है कि सिर्फ टालने वाली बात हो जाती है कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया और फिर बाद में वही स्थिति हो गई। प्रशासन ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकता है जो कानूनी प्रक्रिया से बाहर है, लेकिन यदि जांच होनी है तो उसके दायरे में समय सीमा और प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी निश्चित तौर पर देना चाहिए, और निश्चित तौर पर ऐसा करने से ये जो स्थिति होती है वो सकारात्मक होती है और इसको सकारात्मक कदम के रूप में भी माना जा सकता है। और ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं एक तरीके से सहूलियत ही होती है आम लोगों के साथ सामंजस्य बैठा करके। सर, तो ऐसे में क्या यह मामला केवल एक थाना तक सीमित है या फिर पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत का संकेत भी देता है? आप जान लीजिए, ये मामला एक विशेष थाना और उससे जुड़े आरोपों से संबंधित फिलहाल है, लेकिन इसमें एक व्यापक सवाल भी सामने आ रहा है कि शिकायत निवारण प्रणाली कितनी प्रभावी है। यदि किसी नागरिक को बार बार शिकायत करनी पड़े या लंबे समय तक न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इससे संस्थाओं के प्रति विश्वास प्रभावित तो हो सकता है। बार बार पुलिस पर सवाल उठें और बार बार कोई कार्रवाई नहीं हो और केवल आश्वासन दिए जाएं तो भरोसा तो आम लोगों का कम होता है। पुलिस का काम क्या है, प्रशासन का काम क्या है? केवल कानून का पालन करवाना ही नहीं है, केवल क्राइम को कंट्रोल करना ही नहीं है, आम लोगों को प्रशासन पर कैसे भरोसा कायम रहे ये भी देखना है, ये भी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब तक प्रशासन और पब्लिक दोनों का आपसी समन्वय और तालमेल नहीं होगा तब तक बेहतर समाज की कल्पना भी एक तरीके से बेमानी ही मानी जाती है। तो आप ये समझिए कि लंबे समय तक न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़े तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसमें संस्थाओं के प्रति विश्वास और प्रभावित हो सकता है। इसलिए केवल इस मामले की जांच ही नहीं बल्कि शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया, पुलिस जवाबदेही, पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को भी लगातार मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। और ये भी जान लीजिए कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी हो और सभी तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन भी किया जाए। माने किसी भी मामले में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंततः कानून के अनुसार की गई निष्पक्ष जांच ही इस पूरे विवाद का सबसे विश्वसनीय समाधान हो सकता है। अब प्रशासन को देखना है कि कैसे लोगों के साथ तालमेल बिठा करके, जो अनशनकारी हैं उनको मना करके, उनके साथ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाल करके, उनको भरोसे में ले करके, उनको विश्वास में ले करके कैसे इस मामले को सलटाया जाए,
क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं। ऐसे में पुलिस के विश्वास और पुलिस के साख पे भी सवाल पैदा हो रहे हैं। अब प्रशासन को आगे आकर के ये देखना होगा। वैसे तो प्रशासन की तरफ से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द सलटा लेगा तो आम लोगों का भरोसा फिर से कानून पर कायम होगा। क्योंकि चिंटू अकेले आमरण अनशन पर तो हैं नहीं, वो ज़रूर आमरण अनशन पर हैं, लेकिन उनके साथ कई लोगों का सपोर्ट भी है। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से अगर चूक हुई है तो प्रशासन को आकर के स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।